दोस्तों, लोग मुझसे ये पूछते हैं कि राहुल हमें कुछ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बताओ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क है, स्टॉक मार्केट में तो बहुत ही रिस्क है, एंड डेट म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि जीरो रिस्क के बराबर है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है और इनके अगर इंटरेस्ट या पे आउट की बात करूं तो ये सारी स्कीम्स फिक्स डिपॉजिट से बेटर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करती हैं। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो उन्होंने इजीली इन्फ्लेशन को बीट किया है। गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है तो उन लोगों के लिए है जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं। तो चलिए पहली स्कीम से चालू करते हैं। पहली स्कीम है आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। बहुत लोग को ये समझ में नहीं आते हैं, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूं। पहली बात तो ये बॉन्ड्स हैं किसके द्वारा इशू किए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। मतलब कि अगर आप इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप लोन दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और उसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट जो है ये फ्लोटिंग रेट पे होता है। मतलब ये जैसे एफडी में इंटरेस्ट फिक्स होता है, यहां पर ये इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। आरबीआई ने सबसे पहले इनको इशू किया था 2020 में और 2020 से ये बॉन्ड्स अभी आप जाकर इनमें अप्लाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि इनका इंटरेस्ट रेट क्या है। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जनवरी 2026 में, इनका इंटरेस्ट रेट है अराउंड 8.05%। काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करते हो, फॉर एग्जांपल अगर सरकारी बैंक से कंपेयर करते हो तो बैंक्स में अभी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है तकरीबन 6-6.25% और ये 8.05% का आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। अब आपका नेचुरल क्वेश्चन होगा कि राहुल ये फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट होती है तो इसकी जो रेट है वो कैसे चेंज होती है? तो इसकी इंटरेस्ट रेट तय होती है एनएससी की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो इसकी जो भी इंटरेस्ट होगी उसके ऊपर 0.35% आपको आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में मिलते हैं। अगर मैं आपको 2020 से इसकी हिस्ट्री दिखाऊं कि कैसे ये फ्लोटिंग रेट्स चेंज हुई हैं, तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2020-21 के आसपास ये 7.25%, 7.15% का इसका इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। वो बढ़ते बढ़ते अभी 8% के आसपास हो गया। अब जरूरी नहीं है कि ये बढ़ेगा ही, पर आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि एनएससी की जो भी रेट होगी उसके ऊपर 0.35% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इनमें इंटरेस्ट मिलता कब है? तो इसमें 6 मंथली आपको इंटरेस्ट मिलता है। जनवरी 1 को एंड जुलाई 1 को हर साल इसमें आपको आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाता है। क्योंकि ये एफडी से बेटर इंटरेस्ट देती हैं तो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि इसका कोई डिसएडवांटेज भी है क्या? तो डिसएडवांटेज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है 7 ईयर्स का। मिनिमम आपको 7 ईयर्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप 60 साल से ज्यादा की आपकी उम्र है तो उस केस में जो ये 7 साल का लॉकिंग पीरियड है ये अप्लाई नहीं होगा। आप चाहें तो पहले मैच्योर कर सकते हैं, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, डिपेंडिंग ऑन योर एज। आप यहां देख सकते हैं वो सारी स्लैब्स। लेकिन उसमें भी अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उसमें प्री मैच्योर चार्जेस लग जाते हैं। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि अगर आप आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 7 साल के लिए आपका पैसा एक तरह से लॉक इन रहेगा और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगी वो चेंज हो सकती है एनएससी प्लस 0.35% के हिसाब से। अब मैं अगर टैक्स रेट की बात करूं तो इन पे जो टैक्स लगेगा वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही लगेगा। और हाँ, इसमें टीडीएस भी कटता है, जैसे कि एफडीज में होता है वैसे ही यहां पर भी टीडीएस कटता है। अब लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूं कि अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी एक मेन स्ट्रीम बैंक के थ्रू इन आरबीआई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी बैंक ले लीजिए, जैसे कि मैं आईसीआईसीआई बैंक में अगर लॉगिन करता हूं, आप अपने इन्वेस्ट ऑनलाइन सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको नीचे मिलेगा फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। यहां पर आप इन्वेस्ट नाउ बटन प्रेस करिए और आप पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। आप नॉमिनी डाल सकते हैं, जो सारी चीजें होती हैं एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में वो आपको, फॉर एग्जांपल नॉमिनी हो गया, आपका सारे डिटेल्स आप डाल के इसमें इजीली घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी से बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें एफडी से कम रिस्क है, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है। प्लीज रिमेंबर, एफडीज जो होती हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक, इनमें गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं होती है, लेकिन आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में गवर्नमेंट की बैकिंग है। मतलब गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस कर रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे मोदी जी की सरकार रहे, चाहे सरकार चेंज हो जाए, आप अपना इंटरेस्ट टाइम पे पाएंगे। तो ये होती है पहली स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। मैंने 3 से 4 मिनट में आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चलता हूं अपनी दूसरी स्कीम की तरफ। दोस्तों, सेकंड गवर्नमेंट स्कीम जिसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ही आपको बताने वाला हूं वो है नेशनल
पेंशन स्कीम एनपीएस। एनपीएस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो लोगों को मालूम ही नहीं है। उनमें से पहला बेनिफिट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है टैक्स बेनिफिट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत सारे आपको टैक्स बेनिफिट्स यहां देखने को मिलेंगे। उनमें से जो मेरा सबसे फेवरेट टैक्स बेनिफिट है मैं उसकी बात करना चाहता हूं। और अगर आप नीचे आएंगे तो यहां आपको मिलेगा एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जम्पशन ऑन लंप सम विड्रॉल ऑफ 60% ऑफ योर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ। मतलब क्या है इसका? मान लीजिए आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एनपीएस जो है रिटायरमेंट के लिए ही बना है एज ए प्रोडक्ट। मान लीजिए आपने रिटायरमेंट के वक्त 1 करोड़ रुपए इसमें जमा कर लिए, वो पैसा ग्रो हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जब आप उसको विड्रॉ करते हैं तो उसमें से आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ आपने 60% विड्रॉ कर लिया तो 60 लाख हो गया। उस 60 लाख पे आपके कैपिटल गेन टैक्स होंगे 0। अगर आपने यही पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होता तो आपको वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता, जो कि है अभी 12.5% के हिसाब से। लेकिन एनपीएस में कैपिटल गेन टैक्स नहीं है जब आप 60% विड्रॉ करते हो। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है, यस, उस पर आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस वक्त देना होगा टैक्स। लेकिन ये बहुत बड़ा फायदा है जो लोगों को मालूम ही नहीं है। तो एनपीएस मेरे हिसाब से टैक्स सेविंग के लिए एक काफ़ी अच्छा सरकारी स्कीम माना जाता है। इसमें और भी बहुत सारे टैक्स बेनिफिट हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो, 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना, 50,000 का भी है। बहुत सारे टैक्स रूल्स हैं। अगेन मैं एक बारीकी में नहीं जा रहा हूं, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, बट मान के चलिए मोटा मोटा एनपीएस रिटायरमेंट के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, और इसमें काफ़ी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अब इसकी मैं ब्रीफ अगर बात करूं तो फॉर एग्जांपल यहां पर आते हैं हम, इसमें बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि एसेट क्लास ई हो गई, इक्विटी रिलेटेड मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड, सी मतलब कॉर्पोरेट डेट रिलेटेड, जी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलेटेड, ए मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रिलेटेड। तो यहां पर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आती हैं एंड डिपेंडिंग ऑन आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप इन एसेट क्लास को कंसीडर कर सकते हो। इन एसेट क्लास ने कैसा परफॉर्म किया है मैं आपको वेरी क्विकली दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं स्कीम ई, जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, जिसमें काफी रिस्क होती है क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है। उसमें अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो आप मेरे स्क्रीन पे पिछले 5 साल के रिटर्न्स देख सकते हो। म्यूचुअल फंड्स के इक्विवेलेंट यहां पर रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है। दूसरी स्कीम्स फॉर एग्जांपल अगर आप जी, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलेटेड होती है, उसके आप यहां पर रिटर्न्स देख सकते हो पिछले 5 साल के। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जितने रिटर्न्स यहाँ पर आते हैं, राइट। तो ये आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर है कि आप एनपीएस में कौन सी स्कीम सेलेक्ट करना चाहते हैं। अक्टूबर 2025 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं एनपीएस के ऊपर। अगेन अगर आपको पूरी फुल वीडियो चाहिए कि एनपीएस क्या होता है, हमें पूरी डिटेल में बताओ कि एनपीएस में डिफरेंट स्कीम्स क्या हैं, टीयर 1 टीयर 2 का कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट, राइट। तो इनमें से जब आपको टीयर 2 अकाउंट खोलना होता है तो टीयर 1 जो होता है वो मैंडेटरी होता है। तो बहुत सारी एनपीएस के बारे में पॉइंट्स हैं जो मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मोटा मोटा आप मान के चलिए कि यहां पर आपको कैपिटल गेन टैक्स काफ़ी सेव कर सकते हो इसमें आप। तो इसलिए आप इसको जाके एक्सप्लोर करिए। एनपीएस की वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। तो ये है सेकंड गवर्नमेंट स्कीम मेरे हिसाब से जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं और कैपिटल गेन टैक्स को बचाना चाहते हैं। तीसरी गवर्नमेंट स्कीम जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस के थ्रू रन होती है और इस स्कीम का अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.7% पर एनम, विच इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द एफडीज आउट इन द मार्केट। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि राहुल, एनएससी और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जो आपने बताए थे फर्स्ट, उसमें इसमें इंटरेस्ट कम है तो हमें इसमें क्यों करना चाहिए अप्लाई? इसका एक मेन बेनिफिट ये होता है कि ये 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आती है। आरबीआई के जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं वो 7 साल के लिए उनमें लॉक इन होता है। तो अगर आपको कम लॉक इन पीरियड चाहिए, 5 साल का ही चाहिए, तो एनएससी आपके लिए सुटेबल हो सकता है। ऑफ कोर्स इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड से कम होता है, लेकिन यहां पर लॉक इन भी कम होता है। दूसरी बात आपको ये देखनी होगी, अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं कि इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे चेंज हुई है, तो 2017 से अब तक का डेटा आप देख सकते हो। 7.9, 7.8, 8%, 7.9, 6.8, ये रेट जो है चेंज होती है, ये फिक्स रेट नहीं है। और ये रेट डिसाइड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हर 3 महीने में, हर क्वार्टरली एनएससी की रेट्स चेंज होती हैं और आप इकोनॉमी कैसी कर रही है, बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स के हिसाब से यहां पर आपको एनएससी की रेट मिल जाती है। दूसरा बड़ा डिफरेंस एनएससी और आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में यह है कि वहां पर आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलता है। कहां पर? आरबीआई के जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जो मैंने एक्सप्लेन किए थे। एनएससी में क्या होता है, आपको यहां पर कोई भी कैश फ्लो नहीं मिलता है,
5 साल का लॉक इन होता है। 5 साल के बाद पूरा कैपिटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको एक साथ लमसम में मिलता है, बीच में यहां पर कैश फ्लो नहीं मिलता है। तो जिन लोगों को इनकम चाहिए हर साल वो आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड को कंसीडर कर सकते हैं, और जिनको इनकम नहीं चाहिए 5 साल तक, जिनको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना है, 5 साल के बाद जब आप विड्रॉ करोगे उस वक्त जो भी कैपिटल गेन टैक्स होगा वो आपको पे करना है। और सेक्शन 86 का जो टैक्स बेनिफिट होता है वो भी एनएससी में आप ले सकते हैं। तो ये उन लोग के लिए जो कंजर्वेटिव हैं, जिनको सिक्योरिटी चाहिए और जिनको 5 साल की लॉक इन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए एनएससी स्कीम बनी है। फोर्थ स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, और फोर्थ स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, SCSS। दिस इज फॉर सीनियर सिटीजन। आपके घर में पेरेंट्स हैं, आपके इन लॉज हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी है। क्यों अच्छी है? पहली बात तो इसमें यह होता है कि आपको हर क्वार्टर इंटरेस्ट मिल जाता है। तो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनको कोई भी पॉकेट मनी चाहिए, छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके, वो चाहें तो क्वार्टरली इसमें उनको इंटरेस्ट मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो अभी फिलहाल 8.20% का इंटरेस्ट रेट है। और आप यहां पर देख सकते हैं हिस्टोरिकली ये रेट कैसे चेंज हुआ है। 2012, 2013, 15 में 9% के आसपास था, अब थोड़ा कम होते होते 8%, 7%, कम होते होते ये 8.20% का यहां पर इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम में आपको 5 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो उसके बाद 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इसमें पीरियड होता है 5 साल का। अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक की इनकम में आपको इनकम टैक्स का रिबेट भी मिलता है इसमें। और सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम जो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो केवल 30 लाख तक का ही है। तो अगर सीनियर सिटीजन्स जो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, क्या ये उनके लिए बेटर ऑप्शन है? यस, अगर वो 5 साल के लॉक इन पीरियड के लिए रेडी हैं तो ये स्कीम काफ़ी बेटर है। इनमें आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो इसकी इंटरेस्ट रेट है एफडी के इंटरेस्ट रेट से स्लाइटली बेटर है सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो वहाँ पे आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। 5वीं स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, जो गर्ल चाइल्ड के लिए बनाई गई है। और इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट है जितना भी इसमें कैपिटल गेन होता है उस पर 0 टैक्स होता है, और इसकी इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी बेटर है। 8.2% का अभी इस पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपके यहाँ गर्ल चाइल्ड है तो आप उनके बर्थ के वक्त से जब तक उनकी एज 10 साल की होती है आप ये अकाउंट कभी भी खोल सकते हो। हर साल इसमें आप 1.5 लाख रुपए अपनी गर्ल चाइल्ड के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और 8.2% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जो अभी करंट इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से इस पे रिटर्न्स कंपाउंड होते हैं। मान लीजिए एक बिटिया का बर्थ होता है और बर्थ के टाइम पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट चालू करते हो, तो 15 साल तक, सो 0 to 15 ईयर्स तक आप इसमें 1.5 लाख रुपीस हर साल डाल सकते हो। 15 साल के बाद आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वहां पर ये इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट 21 साल तक ग्रो होते रहेंगे। क्या आप इसमें प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हो? तो जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाए या 10th क्लास पार कर ले, उस वक्त आप इसमें 50% उसकी एजुकेशन के लिए विड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये इतनी सिंपल स्कीम है, गर्ल चाइल्ड के लिए बनाई गई है कि इसमें इंटरेस्ट रेट एफडी से काफ़ी बेटर है। और अगर आप पोस्ट टैक्स रिटर्न्स इसमें कैलकुलेट करते हो, म्यूचुअल फंड से भी अगर कंपेयर करते हो, अगर कोई म्यूचुअल फंड मान लीजिए आपको 11-12% का रिटर्न भी दे रहा है, और उसमें से अगर आप कैपिटल गेन टैक्स हटाओगे तो मोटा मोटा 10% से कम ही हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी इनकम टैक्स स्लैब क्या है। तो मुझे लगता है गर्ल चाइल्ड के लिए ये तो एक नो ब्रेनर स्कीम है। आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट बताता है, क्योंकि हर साल आप इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हो। इसमें आप पैसों को हर साल विड्रॉ नहीं कर सकते हो, जिससे कि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर रहोगे, आपका पैसा इकट्ठा होता रहेगा। जैसे ही आपकी गर्ल चाइल्ड बड़ी होगी उसके आप एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, वेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ करना चाहो, उनके करियर के लिए, एजुकेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों में आजकल खर्चा होता है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है 0 कैपिटल गेन टैक्स। तो इस वीडियो में मैंने 5 गवर्नमेंट स्कीम्स आपको बताई हैं, उनके पर्पस अलग हैं, उनके इंटरेस्ट रेट्स अलग हैं, उनमें रिस्क्स अलग हैं। कौन सी स्कीम आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट्स में लिखो। और अगर आपको एनपीएस पे पूरी वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं वो पूरी वीडियो आपको एनपीएस की टोटली अनबायस्ड कमेंट्री दे दूंगा, एनपीएस के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको पता लगे कि 5 गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।